नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और कंटिन्यूअसली लॉन्ग जर्नी के कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ईपीएल के बारे में, तो आप सभी जानते हैं ईपीएल के डिटेल्स के बारे में। तो ईपीएल एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी एक एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। अगर मैं ईपीएल के वेबसाइट आपको विजिट करा दूँ, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ईपीएल जो है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज के एक लीडर्स है, एक लीडर्स कंपनी है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया के नंबर 1 प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है। तो कंपनी के देखिए जो डिटेल्स है, वो मैं आपको बारे में बात करूँ, तो कंपनी नंबर 1 बायो सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं और कंपनी इंडस्ट्रीज के टॉप 5 रैंकिंग में है। उसके साथ कंपनी का जो एम्प्लॉइज़ है वो 10,000 से भी ऊपर है। प्रोडक्ट 13 से भी ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर चुके हैं। 13,000 13,000 से भी ज़्यादा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है। तो सोचिए कितना प्रोडक्ट कंपनी लेकर बनाकर बेच रहा है। साथ ही साथ 138 कंट्रीज़ में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं और यही चीज़ कंपनी के लिए गड़बड़ी बना। क्योंकि कंपनी इंडिया में बिजनेस तो कर रहा है, उससे उसके साथ-साथ कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट को, यूरोप मार्केट को कंपनी ने क्या किया टारगेट रखा। तो इस तरीके से मार्केट को टारगेट रखा जिस मार्केट में अभी देखा जाए तो इकोनॉमी की स्लो डाउन चल रहा है। उसके साथ-साथ देखा जाए तो जो मार्केट का जो डिमांड है, यूरोप मार्केट में जो डिमांड है केमिकल्स का, वो डिमांड घट चुके हैं। उसके पीछे 2 रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना क्या कर रहा है, खुद का जो मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण वो सस्ते दाम में मतलब डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट को किसको बेच रहा है, यूरोप को बेच रहा है। तो इसी के चलते है इंडियन मार्केट में केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर बना और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बना। तो कंपनी देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कितना है 43 है, आर&डी के ऊपर अलग सेंटर बना के रखा है 18। कंपनी का ग्रोथ कितना है ये 16% के आसपास। कंपनी का रेवेन्यू कितना बना 6.7 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास और ईबिटा मार्जिन 1.4 बिलियन के आसपास है। इतने सारे पॉइंट्स दिखाने का जो मेन मकसद है कंपनी में हर पॉइंट अब व्यू से देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग ये बोल रहा है कि कंपनी सर नंबर 1 में था, आज सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्या जाने कल जाकर डूब ना जाए। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 45,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी था, ये बात सही है। आज कंपनी सेकंड पोजीशन में क्यों चला गया? क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 हो गया। अभी कहेंगे सर पीआई इंडस्ट्रीज भी तो केमिकल कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। तो इंडियन मार्केट को वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके रखे हैं, जो यूपीएल ने नहीं किया, तो इसके चलते कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर बना। क्योंकि यूपीएल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मार्केट को टारगेट करके रखे हैं और जहाँ पे अभी डिमांड जो है कम हुआ है और इंडियन मार्केट का डिमांड जो है वो उतना कम नहीं हुआ। तो उस बेसिस में पीआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़ा और इसलिए कंपनी नंबर 1 बना और आज ईपीएल सेकंड पोजीशन में है, कल जाकर फिर से बिजनेस ट्रैक में आ जाएगा तो ईपीएल फिर से खड़ा हो पाएँगे। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए सेल्स, सेल्स क्या है? पिछले साल में सेल्स था 10,800 करोड़, तो इस बार सेम टू सेम भी हो तो भी ठीक था। कंपनी कितना बना 8,900 करोड़। इसका मतलब सेल्स कितनी तरीके से डाउन हुआ आप देख सकते हैं। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए एक्सपेंस तो बंद नहीं रहेगा, कंपनी के एक्सपेंस कम तो हुआ मगर उतना कम नहीं है। अगर मैं इसी एक्सपेंस को मैं डिटेल्स में आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सपेंस क्या है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितना है? पिछले बार 45% के आसपास था, इस बार क्या है 43% के आसपास। एम्प्लॉयी कॉस्ट जो है वो 11% के आसपास था, एम्प्लॉयी कॉस्ट इस बार 13.5% बन गया। तो इसका मतलब एम्प्लॉयी कॉस्ट तो बढ़ेगा क्योंकि हर साल एम्प्लॉयी का सैलरी का जो मतलब परसेंटेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर सैलरी आप कम देंगे तो कंपनी बंद करके चला जाएगा, मतलब बंद करके मतलब छोड़ के चला जाएगा, तो कंपनी कहाँ से काम कर पाएँगे? तो एम्प्लॉयी को हमेशा खुश करना ही पड़ेगा। उसके साथ जो एक्सपेंस है, जितने सारे एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो सब कुछ जोड़ने के बाद कंपनी की इस बार जो प्रॉफिट आया बहुत कम, बहुत कम। मतलब 1000 करोड़ से डायरेक्टली हो चुके 100 करोड़, करीबन 10 टाइम्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह से, इसके कारण के वजह से ही आज कंपनी का हालत धीरे-धीरे करके खराब के हिसाब से जा रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का हालत कुछ खराब नहीं हुआ। कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएँगे जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। ग्लोबली मार्केट में इसका क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब सेल्स ग्रोथ है, आप देखेंगे कितना शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी देखिए लगातार खुद का रिज़र्व बढ़ा, उसके बाद कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा।
और अभी कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बात करूँ, तो इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो कंपनी 1600 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूँ तो 2800 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिला। और फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट कुछ करीबन 38,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो पॉजिटिव है। कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा सीडब्ल्यूआईपी, वो इस बार 2800 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट को कंपनी, और मतलब अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। ये पॉइंट मुझे बेस्ट ऑफ पॉइंट व्यू से देखने को मिला। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पे लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो एफ आई एस डी एस पब्लिक हर किसी के पास पॉजिटिवली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो प्रोमोटर के पास, एफ के पास, डीएस के पास और पब्लिक के पास हर किसी जगह पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनीज के एक पॉइंट में और भी आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जो मैं आपको पहले भी बोला था, आज भी कहूंगा। कंपनी के जो लेवल्स है वो लेवल्स आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी एक लेवल्स को बार बार रिटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे देखिए फिर से रिटेस्ट कर रहा है और कंपनी के डाउन साइड में ट्रेड बन रहा है। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली ये जो स्लॉप बना था, ये जो रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस को कंपनी तोड़ ही नहीं पाया। तो बार बार कोशिश किया मगर तोड़ नहीं पाया। तभी तभी एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया था कि इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जब तक इस लेवल को मतलब तोड़ेगा नहीं, तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना खतरा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो कंपनी फेस किए, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फेस किए। अभी देखना है यहाँ से बाउंस करता है तो जरूर मैं कोई एंटी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, क्योंकि शांति से बैठे रहना ही आपको पैसा मिलेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको पैसा गवाने भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टाटा स्टील, तो कि टाटा स्टील के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर इसके ऊपर बहुत दिनों तक आपने वीडियो नहीं बनाया। हाँ, ये बात सही है, मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके पीछे कारण भी था। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील के बारे में बात करूँ तो टाटा स्टील 1,44,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी स्प्लिट करने के बाद इसका फेस वैल्यू 1 रुपया हो गया था और कंपनी का जो प्राइस है करीबन 100 के आसपास चले आए थे। तो 100 से कंपनी लो कितना किया, 95 के आसपास। उसके बाद हाई कितना किया, 124 के आसपास। कंपनी अभी बीच में काम कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। 70 इसका पी रेशियो है और कितना पी रेशियो हाई है मैं आपको बता दूं। कंपनी का पी रेशियो देखिए, मीडियम पी रेशियो कितना है, 6 के आसपास है। और कंपनी का पी रेशियो हाई कितना है, करीबन कंपनी का पी रेशियो अभी दिखा रहा है कितना है, 6। शायद यहाँ पे कुछ गलत दिखा दिया। चलो अर्निंग पर, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ। यहाँ पे पी रेशियो के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे तो एक्चुअली अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। हाँ चलो, पी रेशियो कितना बना, यहाँ पे 14 के आसपास। यहाँ पे 14 के आसपास कंपनी का पी रेशियो दिखा रहा है और यहाँ पे कितना पी रेशियो है, 6 के आसपास। तो एक्चुअली कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे 70 के ऊपर है। ठीक ठाक ये 70 है मेरे हिसाब से पी रेशियो, कैलकुलेशन करके देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा सा गलत दिखा रहा है कि एक्चुअली पी रेशियो यहाँ पे ही देखने को मिला है। देखिए फिर भी देखिए 14 के आसपास पी रेशियो है और उसके हिसाब से कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है, 6 है। इसका मतलब कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। कभी न कभी कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट नहीं कर पाए। कंपनी का सेल्स जो है वो डाउन हो चुके हैं। कितना, 63,000 करोड़ से बन चुके हैं 59,000 करोड़। तो 63 से 59 बना, इसमें कुछ खुश खुश होने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का सेल्स डाउन होने का मतलब है मेटल सेक्टर में देखिए डिमांड कितना है वो आपको सेल्स में ही दिखेगा। तो सेल्स में जो डेटा देखने को मिला है तो इस स्टील सेक्टर में जो डिमांड है थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए कंपनी का सेल्स भी डाउन हुआ। अगर सेल्स के बारे में मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ किस बेसिस में हुआ आप देख सकते हैं। ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चला गया, जो पिछले साल में पॉजिटिव में था और 18% के आसपास सेल्स ग्रोथ था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, जो इस बार 6% के आसपास सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। तो यही पॉइंट कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया और उसके बाद शेयर में भी एक करेक्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ बना और पिछले बार था 7,700 करोड़। तो डायरेक्टली देखिए कंपनी के ऊपर कितना बड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। देखिए आप कहेंगे सर टाटा स्टील के ऊपर क्या आपका निवेश है। देखिए मैं टाटा स्टील के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ। हाँ, छोटा मोटा निवेश है, जो निवेश में आपको कहूँ तो ना के बराबर है। मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करके ऐसा अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। क्योंकि देखिए इसका जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो चीज़ आप देखेंगे तो मैंने आपको ट्रेड कुछ मेंशन किया था, कहाँ पे मेंशन किया, मैं बहुत जगह पे आपको ट्रेड मेंशन किया। पहली बात, इस लेवल में जब आया था
तब मैं आपको ट्रेड मेंशन किया था और यहाँ तक टारगेट बना, क्योंकि एक्चुअली टारगेट मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, तो इस जगह पे मैंने एग्जिट कर लिया। और उसके बाद देखिए फिर से मैं वेट कर रहा था कब इस रेजिस्टेंस को टच करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो रेजिस्टेंस को कहाँ पे टच किया, यहाँ पे, यहाँ से टारगेट लेकर यहाँ तक लिया। तो आपको लग रहा है कि छोटा मोटा टारगेट है, बिल्कुल नहीं। एंट्री लेवल से अगर मैं एग्जिट लेवल तक देखूँ तो करीबन करीबन 10% का गेन। तो 10% का गेन आपको मिल रहा है कितने दिनों में, सिर्फ 50 दिनों के आसपास। तो फिर से मैंने आपको एक एंट्री लेवल दिया था, मैंने आपको बोला था इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया और मैं रिट्रेसमेंट का एंट्री का इंतजार कर रहा था। तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे जो हैमर कैंडल बना, इसके ऊपर मैंने एंट्री ले लिया था और टारगेट यहाँ तक था। तो अभी देखिए फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, इसको टेस्ट करने के बाद बिग क्रैश हुआ, फिर से यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बिग क्रैश होगा। अगर इसको बिग क्रैश ना करके यहाँ से ही अगर रिवर्सल करके ऊपर गया तो सोचना एक बड़ा धमाका होगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 137 के आसपास, इस लेवल तक। तो मैं जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके एंट्री लेंगे तो मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा एज ए लर्निंग पर्पज में। देखिए मेरे कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको ट्रेड बता दूं कि हाँ इस ट्रेड को आप जरूर लेना। आपका मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीख कर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईएक्स। देखिए आईएक्स के बारे में बात करूँ तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका चर्चा मैं कंटिन्यूसली आपके साथ करते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक मिस मिस इन्फॉर्मेशन गया है कि आईएक्स डूब जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है और इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए कंपनी डूब जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत समझिएगा। कंपनी इंडिया के इस सेक्टर का लीडर कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी बड़ा है और कंपनी का पी रेशियो, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो, उसके साथ आरओसी आरओई बेस्ड है। अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो किस लेवल में है, कंपनी का देखिए 37 मीडियम पी रेशियो है 5 साल में, और इसका पी रेशियो भी कितना दिख रहा है 36 के आसपास। इसका मतलब एकदम बेस्ट लेवल में है। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंपनी कभी ना कभी वो जरूर रैली दिखाएगा। तो रैली दिखाने का जो मकसद है वो किस बेसिस में बनना है, डेप फ्री है, एनुअल इनकम भी अच्छा है, कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वो भी देखिए। अगर कंपनी खराब होता तो क्या सेल्स इंक्रीज होता, क्या एक्सपेंस कंट्रोल में कंपनी करके प्रॉफिट जनरेट करता। देखिए कंपनी इस बार प्रॉफिट भी कितना शानदार किया, 69 करोड़ से डायरेक्टली बन चुके 74 करोड़ के आसपास। यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं चाहिए। अभी कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस बना, उसके हिसाब से देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में है। इसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर मोनोपोली चला गया तो कंपनी मतलब एग्जिट करके भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पहले से ही एफआईएस ने, डीएस ने और पब्लिक ने हर किसी ने होल्डिंग्स करके रखे हैं। तो मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हूँ वो मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने इस लेवल में एंट्री लिया। इस लेवल में एंट्री लिया क्यों लिया, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड बना और बाइंग ट्रेंड किस बेसिस में, 21% का गेन का बाइंग ट्रेंड। तो जब यहाँ पे इसको टच किया तब एंट्री एंट्री होना चाहिए था। तो गैप डाउन में ओपन हुआ तो इसको मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं और नीचे एंट्री ले लिया। और देखिए यहाँ पे अभी करंट हिसाब से देखा है तो मैं अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा एक्चुअली यहाँ तक। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर भी यहाँ तक टारगेट मिला तो फिर भी मुझे 21% का प्रॉफिट मिलेगा। मुझे 21% से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं नीचे में थोड़ा सा एंट्री ले चुका हूँ। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ ये जो स्ट्रैटेजीज है, ये 20% ऊपर का जो स्ट्रैटेजीज है, इस स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आउट ऑफ 10 में 9 टाइम्स कंपनी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट होता है। तो देखिए ये सारे चीज़ आपको सिखाने के लिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ। आप खुद इस तरीके से स्टॉक को ढूँढिए, स्ट्रैटेजीज़ मेंटेन करिए, पैरामीटर्स देखिए। देखिए कोई बहुत सारे कंपनीज़ में आपको इस तरीके से अपर सर्किट दिखाकर इस तरीके से कैंडल दिखेगा। वहाँ पे बिल्कुल एंट्री मत लेना, अगर उसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है तो। तो सिर्फ एंट्री बना तो एंट्री ले लेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फँस सकते हैं। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है लंकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। और चलो मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंपनी क्या क्या लॉसेस करते जा रहे हैं। पहले तो प्रॉफिट करते थे, आज क्या कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं। और इस लॉसेस होने के कारण कंपनी ने शायद मेरे हिसाब से जितने सारे इसके ऊपर इन्वेस्टर है, जितने सारे इसके ऊपर रिटेल पब्लिक है, देखिए प्रोमोटर के बाद और कोई तो इस कंपनी के ऊपर है ही नहीं। तो पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए कंपनी क्या क्या बोनस अनाउंसमेंट किया।
तो बोनस कितना देने वाला है? 1:2 रेशियो का बोनस। हर 2 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस के हिसाब से काम मत करिएगा, कंपनीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिएगा। देखिए, मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं कुछ किसी कंपनी को खराब कहूँ और किसी को मैं किसी कंपनी के ऊपर बाय करने के लिए कहूँ। ये सारे समझदारी का बात होते हैं, सारी चीज़ आपको सीख कर, जानकर ही काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।